जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए, गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके। संगत जी आप लोग सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी कैसे गुरु आंटी जी जो हैं उनके बेटे पर इतने कष्ट मंडरा रहे हैं और गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली सत्संग है संगत जी। तो आप लोग सत्संग को अंत तक पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से सुने। तो चलिए संगत जी आप वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शख्स को कैसे पता चला कि हमारे घर में ये सब हो रहा है और तुम्हारे ना दादी दादा पक्ष से तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है, तगड़ा वाला खूब कस के ब्लैक मैजिक करवाया गया है। उसी की वजह से तुम्हारे लोगों के साथ ये हो रहा है, तुम्हारे सबके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से आज सोमवती अमावस्या के दिन, साल की आखिरी अमावस्या है संगत जी इस दिन, और आज बहुत ख़ास दिन है। तो और इसीलिए मेरे भोले बाबा का दिन है और अपने गुरु पिताजी के लिए आज दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और वैसे तो मेरे गुरु पिताजी हर बार हुक्म देते हैं, लेकिन आज मैं सच में अपने दिल से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना भी कम है बाबा जी। हर पल हर श्वास शुक्राना करूँ ना वो भी कम है। कोटि शुक्राना। संगत जी हुआ यूँ कि कल ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। गुरु पिताजी का मैसेज फ्लैश होता है मेरे मोबाइल पर, कुड़िए तेरे को ना ये 3 दिन बहुत भारी हैं तेरे ऊपर। तो संगत जी सच में मेरी कल तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब इतनी ठंड लगे, बेतहासा ठंड लग रही थी मेरे को, और ना मेरे को वॉमिटिंग जैसा हो रहा था कि वॉमिटिंग आ रही है। और मैं दिन में तो ठीक थी, शाम होते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। और मेरा ना लीवर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, मेरे को लीवर फैटी है बहुत ज़्यादा। तो अब डाइजेस्ट नहीं हो रही चीज़ें, मतलब खाना वगैरह बहुत। तो मेरे को ना रोज़ रात में दवाई लेनी पड़ती है सुबह पेट साफ़ करने के लिए। दवाई तो मैं गुरु पिताजी के जल प्रसाद से दवाई लेती हूँ संगत जी। बस तो मैं अपने बाबा जी से ही बताती हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम, और किसी से तो मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि और मैं कोई दवाई वगैरह तो वैसे मैं खाती नहीं, डॉक्टर के पास मैं जाती नहीं हूँ। एक लिक्विड वाली है सिरप, वो ले लेती हूँ बस, डॉक्टर ने लिखा था। तो बाकी सब मैंने अपने गुरु पिताजी के ऊपर छोड़ रखा है। मैंने कहा बाबा जी आप ठीक करोगे तो आप ही ठीक करोगे, मैंने नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। मेरे डॉक्टर, मेरे वकील, मेरे सब कुछ आप ही हो, जो करोगे आप ही करोगे। तो संगत जी क्या हुआ कि शाम को ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरे पेट में इतनी गैस बनी जा, पेट मेरा सूज जाता है संगत जी। इतनी सूजन हो जाती है, पेट में स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है ऊपर की तरफ, मतलब छाती से नीचे इतना दर्द होने लग जाता है और एकदम कैड़ा हो जाता है मेरा पेट एकदम। तो रात के समय मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसा था मेरे ना रसोई में बर्तन होते हैं, तो मैं रात में बर्तन अपने करके रसोई साफ़ करके सोती हूँ। सुबह बच्चे जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है संगत जी। तो हुआ ये कि फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, छोटी बेटी से, कि ऐसा है मेरी तबीयत ख़राब है बेटा, और तुम ना ये बर्तन क्लियर कर दो, मतलब साफ़ कर दो और फिर सो जाना। तो पता नहीं संगत जी उसको भी सुबह स्कूल जाना था, तो उसने ना ऐसे कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ सोने, और संगत जी वो सोने चली गई।
थोड़ी देर को तो मुझे गुस्सा आई। और मैं एक बात और है, सुबह मतलब थोड़ा ही मैंने मंत्र जाप कर पाया था गुरु पिताजी की, ऐसी मेरे को कि थोड़ा ही मैंने मंत्र जाप कर पाया था। फिर सारा दिन मेरे को ये लगता रहा कि मैंने आज मंत्र जप नहीं किया, आज मैंने मंत्र जप नहीं किया, आज मेरे से मंत्र जप नहीं हो पाया, ये क्या है। मतलब मैं ये सोच ही रही थी, तो उस लड़की ने ऐसा किया। फिर मैंने क्या, कोई बात नहीं, ठंड लग रही है, अभी बर्तन मैं कर लेती हूँ। जब संगत जी मैंने फिर रात में बर्तन करने स्टार्ट किए, और मैं बर्तन करते करते गुरु पिताजी का मंत्र जप करती रही। और मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग गया रसोई क्लियर करने में, एकदम साफ सुफ करने में संगत जी सारा। तो वो 1 डेढ़ घंटा बराबर नाम जप गुरु पिताजी का होता रहा, गुरु पिताजी ने ही करवाया। इसीलिए मैं कहती हूँ संगत जी कि हम और आप करने वाले कौन होते हैं, जो करते हैं वही करते हैं। उन्हें पता था कि इसको ना दुख हो रहा है कि इसने मंत्र जप नहीं किया, या इसके कष्टों को काटने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, मंत्र जप बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी वो स्वयं ही करवाते हैं, तो उन्होंने स्वयं ही मंत्र जप करवाया और बराबर मंत्र जप करवाया। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जब फिर मैंने सोचा, तब फिर मुझे ये बहुत शुक्राना किया मैंने गुरु पिताजी का। मेरे को गुस्सा आ रही थी, मेरे को जरा सी दिन में ही गुस्सा गायब हो गया मेरा। मैंने कहा ये तो बहुत बहुत मेरे लिए अच्छा हो गया, अच्छा हुआ। अगर वो काम ना मतलब कर देती तो फिर मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिलता, और मैं इतना नाम जप नहीं कर पाती अपने गुरु पिताजी का। तो इसलिए कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बाबा जी ये आप ही करवा सकते हो, आप ही जपवा सकते हो नाम, वरना कोई नहीं जप सकता अपने से। बड़ा सौभाग्य दे रखा है हम लोगों को संगत जी, जो हम उनका नाम ले सकते हैं। बारंबार शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आज साल की ना लास्ट अमावस्या थी। अब मैं अपने बेटे के लिए हमेशा गुरु पिताजी से अरदास लगाती रहती थी कि मतलब कि वो किसी भी काम में सक्सेस नहीं होता। गुरु पिताजी कहीं से भी आओ, कुछ भी करो, मतलब उसको सेट करो, उसकी लाइफ सेट करो। तो संगत जी आज होता है क्या है कि मतलब आज लास्ट अमावस्या थी, और इससे पहले गुरु पिताजी ने मैसेज फ्लैश किया था कि ना तुझे ना एक पीपल का पेड़ लगा के आना है अपने घर के आसपास, और पितरों से तेरे को शुक्राना करना है। सो संगत जी मैंने, गुरु पिताजी ने इतना बड़ा सौभाग्य दे, जिंदगी में पहली दफ़े मैंने पेड़ लगवाया। हमारे यहाँ से हम गए थे और हमारे हस्बैंड अंकल गए थे, हम दोनों ने मिलके पेड़ लगाया और गुरु पिताजी का शुक्राना किया, पितरों का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। एक तो ये अच्छा नेक काम करवाया हमारे हाथों से कि पेड़ लगवाया, और दूसरा संगत जी आज वो बेटा मेरा गया था, और उसके ना बहुत दिनों से गुरु पिताजी दे रहे थे संकेत कि तेरे बच्चे के ना, बेटे के ग्रह चाल सही नहीं चल रही है, उसके बहुत ज़्यादा कष्टदायक है ये ग्रह चाल, उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। और एक मतलब पहले और एक मैसेज फ्लैश हुआ था, मतलब 2-3 बारी वही मैसेज की, तू चिंता ना कर कुड़िए, तेरे बच्चे के मतलब लिए मैं कहीं से भी आऊँगा, तेरे बच्चे को लिए मैं कहीं से भी आऊँगा, और उसको मदद करके उसे ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाऊंगा। तो संगत जी होता ये है कि जिन्होंने हम पर ब्लैक मैजिक किया ना, हमारे ससुराल के ही लोग हैं। मतलब हमारी जेठ और जेठानी हमेशा मतलब जेठ और जेठानी करके गुरु पिताजी सत्संग सुनवाते हैं, हमेशा यही सत्संग सुनवाते हैं कि जेठ और जेठानी ने, उन्होंने ही किया, मतलब कुछ ऐसा ही। तो मुझे तो नहीं पता, भगवान जाने, गुरु पिताजी ही जाने कि किसने किया है। लेकिन आज संगत जी वो मिला एक आदमी, मतलब गुरु पिताजी ही कहेंगे, क्योंकि कल वो बड़े मंदिर गया था मेरा बेटा जो था, वो बड़े मंदिर, गुरु पिताजी की बड़ी रहमत है उसके ऊपर कि उसको बुला लेते हैं संगत जी। तो अभी सब कुछ सही भी है, वरना तो क्या ही हो जाता मतलब। तो उस आदमी ने मेरे बेटे की शक्ल देख के कहता कि तुम ना बहुत समय से परेशान चल रहे हो, और तुम्हें किसी काम में मतलब कामयाबी नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती, और तुमने बहुत सारे काम किए, जो भी है मतलब तुम्हारे ना पितरे गुस्से, मतलब पितर तुम्हारे ना रुष्ट हैं तुमसे, और तुम्हारे घर में कोई अच्छा काम नहीं होता, और तुम्हारे घर में ना हमेशा बीमारी रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी रहते हैं, और इस समय तुम्हारे पापा बीमार है। संगत जी उस शख्स को कैसे पता चला कि हमारे घर में ये सब हो रहा है, और तुम्हारे ना दादी दादा पक्ष से तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है, तगड़ा वाला, खूब कस के ब्लैक मैजिक करवाया गया है। उसी की वजह से तुम्हारे लोगों के साथ ये हो रहा है, तुम्हारे सबके दिमाग बंधे हुए हैं, ऐसे करके संगत जी उन्होंने सब कुछ बताया। तो तुम ऐसा करो कि जाकर ना
पीपल के पेड़ में चौमुखा दीपक जला कर आओ और शिव जी के पास भी एक दीपक जला कर आओ, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो और अभी जाओ स्नान करो, जल गंगा जल डाल करके स्नान करो। तो बेटे ने आकर कैसे ही कहा। तो पहले तो संगत जी मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, कोई जोस्ती ओसी नहीं, गुरु पिताजी मना करते हैं किसी भी जोस्ती को मानने के लिए। जब उन्होंने शिव जी का नाम लिया कि शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाना है, संगत जी मैं समझ गई। मैंने कहा हाँ, मेरे गुरु पिताजी आए थे और कुछ नहीं। वो ही आए थे क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि तेरे बेटे की मदद के लिए मैं कहीं से भी आऊँगा, किसी भी रूप बना करके, और तेरे बेटे को कामयाबी दिलाऊंगा। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं पहचान गई आपको कि आपके अतिरिक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। उसके सच में कोई ग्रह दशा थे जो आप उसका निवारण करवाने स्वयं आए, आप स्वयं आए बाबा जी। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ आपका। आप नहीं होते बाबा जी तो हम सब क्या करते, समझ में नहीं आता हमारा क्या होता। इस परिवार में जो कुछ भी है सब आपका है बाबा जी, सब आपकी वजह से है, वरना अभी तक तो सब तहस नहस हो जाता। ना हम लोग रहते, ना ये बच्चे रहते, ना ये परिवार रहता, कुछ भी ना रहता बाबा जी। सब आपका दिया हुआ है। इस परिवार के एक एक मेंबर की एक एक सांस आपकी दी हुई है बाबा जी। ये जो सबके होठों में हंसी सजती है ना बाबा जी, यहाँ पर ये सारी हंसी आपने दी है। ये जो आज हम बैठ के आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे से बोल पाते हैं, ये सब आपकी वजह से है बाबा जी। 30 त्योहार मना पाते हैं सब साथ में, ये सब आपकी वजह से है। सब आपने दिया है बाबा जी, सब आपने दिया है, आपने बख्शा है। इस घर की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर खुशी आपने दी है, हर खुशी आपने दी है बाबा जी। और यहाँ तक हमें उन अंधेरों से, उन डरावनी यादों से दूर लेकर आए, यहाँ तक लेकर आए, सब आपने किया है बाबा जी। इसके लिए तहे दिल से आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। हम कभी भी इन सब जंजालों से मुक्त ना हो पाते अगर आप ना होते बाबा जी, अगर आप ना होते। आप आए, हमारे जीवन में उजाला आ गया, जिंदगी में खुश, फिर से खुशियाँ चहचहाने लगी मेरे मालिक। और अब ये लगता है ना कि बहुत जल्दी सब कुछ पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे गुरु पिताजी साथ में, अब हम डरते नहीं हैं किसी से। क्योंकि अब तो डरना उनको है जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया। फिर भी बाबा जी, मैंने कभी, आप जानते हो, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगा संगत जी। हमेशा सबके लिए, ये हाथ उठे तो सबके लिए दुआ के लिए उठे हैं, और मैंने कभी किसी को बद्दुआएं नहीं दी, कभी भी नहीं। शायद यही वजह है कि मेरे बाबा को मुझ पर तरस आया, मेरी हालत पर तरस आया, और उन्होंने कृपा का हाथ अपनी इस बेटी के सर पर रखा, अपनी इस बच्ची के सर पर रखा। तो मैं आज भी यही विनती करूँगी, ना मैंने कभी बुरा मांगा था, ना मैं कभी बुरा मांगूंगी किसी का। मैं अपने बाबा जी से यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी, जो भी हमारे साथ कर रहा है या जो भी करना चाहता है, उसको तो आप ही देखो, आप ही देखोगे। और बस यही कहती हूँ कि उन लोगों को भी सद्बुद्धि प्रदान करो बाबा जी, वो खुद भी चैन से रहें और सबको चैन से रहने दें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मेरे साथ जो किया कोई बात नहीं, मैंने तो उन्हें क्षमा कर दिया, दिल से क्षमा कर दिया। क्योंकि अगर थोड़ा सा मेरे साथ कुछ गलत किया ना, और तो उसकी वजह से तो मुझे भगवान मिल गए, मुझे आप मिल गए बाबा जी। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, दुनिया का सबसे बड़ा मालिक आज हमारे साथ है। हम अपने बाबा के पास हैं, उनके श्री चरणों में लगे हुए हैं, उनकी शरण मिल गई। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए संगत जी, इससे बड़ा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता किसी की ज़िंदगी में। कि अगर थोड़ी सी बुराई सहकर हमें इतना बड़ा खजाना मिल जाता है ना, भगवान की गोद में स्थान मिल जाता है ना, तो और क्या चाहिए संगत जी। बस मैं तो यही कहती हूँ कि अब उनको भी सद्बुद्धि मिले, ताकि वो भी नेक कर्म करें, किसी को दुखाए ना, किसी को दुख ना पहुँचाए। और सबको, जो भी दीन दुखी हो, सबको मेरे बाबा जी के शरण और चरण मिले, सबको। ताकि जैसी हमारी ज़िंदगी परिवर्तित हुई, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं धीरे धीरे करके वापस, मालिक सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। सभी के बच्चे सुखी रहें, तरक्की करें, सबके घर परिवार फले फूले आगे बढ़े। सभी संगत पर बाबा जी का प्यार भरा हाथ, आशीष सदा बना रहे। जिन्हें हमारे हिस्से लिखा, हमारी न्यू ईयर की इतनी अच्छी शुरुआत, इतनी अच्छी शुरुआत संगत जी हम सोच भी नहीं सकते थे।
कि इससे अच्छी कोई शुरुआत हो सकती है। और उन्होंने इतना सौभाग्य हमें बख्शा, हमको, हमारे पति को, हमारे बच्चों को, मतलब दोनों बेटियों को इतना बड़ा सौभाग्य दिया। बेटे तो नहीं जा पाए, लेकिन गुरु पिताजी कहते हैं कि अगर फैमिली में से कोई एक भी सदस्य मेरे पास आता है तो सबको ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी, मतलब हम, हमारे हस्बैंड, हमारी दोनों बेटियां आज गुरु पिताजी के साथ न्यू ईयर मनाने गए। फर्स्ट डे अपने गुरु पिताजी से मिलने के लिए गए। न्यू ईयर पे, नए साल में अपने मायके गई। संगत जी, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। संगत जी, इतनी खुश थी मैं, इतनी खुश थी कि इससे अच्छा नया साल हमारा हो ही नहीं सकता, कभी मन ही नहीं सकता। संगत जी, और सब इतना बढ़िया हुआ, इतना खूबसूरत मंदिर सजा हुआ था, बड़ा मंदिर इतना खूबसूरत सजा हुआ था। संगत जी, सच में अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो सच में हमारा बड़ा मंदिर इतना खूबसूरत, ये लगता है साक्षात भगवान यहीं रहते हैं। इतना खूबसूरत, बिल्कुल स्वर्ग, एकदम स्वर्ग। संगत जी, ऐसा आभास होता है। और वहाँ जाकर तो इतना प्रेम आता है, इतना प्यार आता है अपने बाबा जी पे। और मैं तो जाते ही कहती हूँ, बाबा जी मैं आ गई, आपकी लाडली बेटी आ गई, आप कैसे हो? अच्छे तो हो ना बाबा जी? देखो बेटी आपसे मिलने आई है, आप कहाँ हो बाबा जी? मैं तो अपने बाबा जी से ऐसे ही जाती हूँ, ऐसे ही बात करती हूँ अपने बाबा जी से। और संगत जी, फिर मुझे फील होता है कि हाँ, यहाँ के कण कण में, यहाँ के कण कण में मेरे बाबा जी का वास है। मेरे गुरु पिताजी यहाँ के कण कण में, हर एक चीज़ में है, हर फूल पत्ती में है, हर खम्भे में है, मतलब हर जगह मुझे अपने गुरु पिताजी के दर्शन होते हैं। संगत जी, और आज गुरु पिताजी ने हमें ब्लेस किया। इतनी तेज चंदन की फ्रेग्रेंस आई संगत जी, मंदिर के अंदर इतनी तेज आई चंदन की फ्रेग्रेंस। मैं समझ गई गुरु पिताजी ने मुझे बहुत तेज आशीर्वाद दिया है, ब्लेस कर दिया है गुरु पिताजी ने मुझे। फिर संगत जी, हम अंदर गए, हॉल के अंदर, हॉल के बाहर आई थी फ्रेग्रेंस बहुत तेज, जब हम एकदम एंटर करने वाले थे जस्ट गुरु पिताजी के हॉल के अंदर। फिर हम हॉल के अंदर गए संगत जी, तो हम पता नहीं, आज गुरु पिताजी ने बहुत सारा, मतलब पहले ही से प्लान कर रखा था अपनी बेटी के लिए कि मैं उसको स्पेशल फील कराऊंगा। और संगत जी, हम फर्स्ट लाइन में लगे हुए थे, जहाँ की गुरु पिताजी की गद्दी बिल्कुल, जैसे बिल्कुल गद्दी के सामने ही रुके थे। और ऐसा था कि सेवादार लाइन चला रहे थे संगत जी, उस टाइम उन्होंने लाइन को रोक दिया, लाइन को रोक दिया। और मेरा बिल्कुल आई कांटेक्ट हो रहा था अपने गुरु पिताजी के साथ। और बिल्कुल संगत जी, मतलब 3 लोग आगे मुझसे खड़े थे और मैं बिल्कुल, मतलब बीच में खड़ी हुई थी। सीधा गुरु पिताजी का मेरा बिल्कुल आई कांटेक्ट हो रहा था। इतने प्यारे लग रहे थे हमारे गुरु पिताजी, इतने सुंदर लग रहे थे, रेड चोले में बैठे हुए जैसे बिल्कुल बादशाहों वाली शान। और इतना सुंदर उनका दरबार लगा हुआ था संगत जी, मैं तो अपनी सुध बुध भूल गई। हालांकि जो भी मैंने सोचा था, जो ब्लेसिंग मेरे को चाहिए थी, वो ब्लेसिंग मैंने अपने गुरु पिताजी से मांगी। और क्योंकि संगत जी, यहाँ मैं थोड़ा स्वार्थी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने गुरु पिताजी का साथ जन्मों जन्मों चाहिए, हर जन्म के लिए चाहिए। और मेरी हर खुशी, हर दुख, सब कुछ अधूरा है अगर उसमें हमारे गुरु पिताजी का साथ नहीं है। तो फिर मैंने अपने गुरु पिताजी को ही मांगा अपने लिए संगत जी। अब यहाँ आप स्वार्थी कहिए, मतलबी कहिए, या लालची, कोई भी कुछ भी कहे, तो ये मेरा खजाना और इस पर मेरा अधिकार है। गुरु पिताजी ने मुझे स्वयं कहा है कि मैं तेरे लिए बैठा हूँ, तेरा पिता, और तेरा मुझ पर पूरा अधिकार है, तू मुझ पर हक जताया कर। संगत जी, तो ये तो एक बेटी का हक है कि वो अपने पिताजी का साथ मांगे। तो जन्मों जन्मों के लिए मैंने आज अपने पिताजी को मांगा, और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और पिताजी ने भी इतनी इम्पोर्टेंस दी अपनी इस बेटी को, अपनी इस नालायक बेटी को, जो तो किसी भी लायक नहीं है संगत जी। और वो लाइन वैसे ही रुक गई, और कहाँ तो सेवादार जी जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, सभी लाइनों को चला रहे थे संगत जी। और मुझे किसी ने नहीं कहा, कम से कम 2-4 मिनट मैंने अपने पूरी विश अपने गुरु पिताजी से बोली, आंखों से बयां करी संगत जी। और एकदम भावपूर्ण मेरे आंसू आ गए आंख में, और ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी मेरी सारी बातें सुन रहे हो और मेरे दिल का हर एक हाल जान रहे हो। ऐसा लग रहा था मेरी बात मेरे पिताजी तक पहुंच रही हो। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए बारंबार शुक्राना आपका करती हूँ। और संगत जी, इससे पहले क्या, जब मैं पहले न्यू ईयर में गई थी ना गुरु पिताजी के साथ, मैं नई नई जुड़ी थी,
तब भी संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। बड़े मंदिर में ये ऐसा लग रहा था जैसे जैसे आज फील हुआ था कि जैसे स्वर्ग यही है, वही फीलिंग थी। तो आज मतलब पहले मेरी बड़ी बेटी नहीं गई थी, मेरी बेटियां नहीं गई थी, पहले मैं और मेरे पति ही गए थे संगत जी। तो क्या हुआ ना, जाते जाते वो रुक गई थी क्योंकि उनके पापा ने कार करने से मना कर दिया था, तो रात में फिर उन्होंने मना कर दिया और सडनली मेरे इतनी तेज फीवर आया था क्योंकि गुरु पिताजी को परीक्षा लेनी होती है, तो वो परीक्षा ले रहे थे। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा बाबा जी मरूंगी तो आपकी गोद में ही सर रख के मरूंगी, मैं तो आऊंगी। और फिर इंतजाम भी उन्होंने नहीं करवाया, क्यों बाई कार हम लोग गए, हमारे हस्बैंड मान गए गाड़ी करने के लिए। मैंने कहा मुझे ले चलो, मेरे बाबा परीक्षा ले रहे हैं, मुझे इस परीक्षा में फेल नहीं हो रहा संगत जी। और उन्हीं ने कन्वेंस किया, उन्होंने गाड़ी कर ली। फिर हम लोग बड़े मंदिर गए उनके दर्शनों के लिए। पहले जब गए थे तो हमारी बेटियां नहीं गई थी, तो हमने बेटियों को आकर बताया कि ऐसा स्वर्ग जैसा नज़ारा, बिल्कुल स्वर्ग था, बिल्कुल मंदिर हमारा, बड़ा मंदिर हमारा मायका, बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा था। तो संगत जी उन्होंने बिलीव नहीं किया था इतना, तो खैर माने तो बच्चे बच्चे मतलब माने तो कि हाँ होगा, फिर कह रहे थे कि हम नहीं जा पाए, और वो तो सोते ही रह गए सुबह, उन्हें क्या पता था कि पापा जी कार करके लेके जाएंगे। खैर कोई बात नहीं संगत जी, जिसको जिसको गुरु पिताजी बुलाते हैं ना, उसी को मतलब जाने का वहाँ मौका मिलता है, उसी का सौभाग्य जागता है कि वो वहाँ पे जाके खड़ा हो सकता है। सो अब इस बार बेटियां गई जब साथ में, तो संगत जी उन्होंने देखा, वो बच्चे तो इतना खुशी के मारे पागल हो गए, मतलब उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मम्मी कितना सुंदर सब कुछ, कितना सुंदर, कितना सुंदर। और संगत जी फिर मेरे मुंह से पता है क्या निकला, मेरे मुंह से निकला, देखा मेरा मायका है, मेरे बाबा जी का घर, मेरे बाबा जी की बादशाहों जैसी शान है, राजाओं जैसे हमारे बाबा जी हैं। और संगत जी इतने हक से निकला, इतने हक से, और मुझे ये बोलते हुए इतनी खुशी महसूस हुई, इतनी खुशी महसूस हुई, मैं बता नहीं सकती आपको, मैं बता नहीं सकती। और फिर संगत जी लंगर प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद में सब्जी, पूरी, अचार और गाजर का हलवा, इतना टेस्टी था लंगर प्रसाद, सच में संगत जी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था लंगर प्रसाद, सबको मिला। फिर ये बच्चे ना फिर जिद करने लगे कि नहीं हमने एक बार दर्शन और करने हैं, और कॉफ़ी प्रसाद मिला संगत जी हम सब ने। और ये बच्चे जिद करने लगे, और एक मतलब हमारी कज़न सिस्टर है, वो भी हमारे साथ में गई थी संगत जी, उनकी भी बेटी थी, तो वो भी हमारे साथ में गई थी। और वो क्या करती है, वो 2 बारी दर्शन करती है, जब भी करती है संगत जी 2 बारी दर्शन करती है, कहती नहीं है, और लंगर प्रसाद भी डबल डबल लेती है, कहती नहीं है ये तो मेरा हक बनता है क्योंकि मैं 3 महीने में एक बार ही आती हूँ। फिर मेरे बच्चे भी जिद करने लगे कि नहीं हमने जाना है, हमने भी दर्शन करने हैं, एक बारी हमारा मन नहीं भरा, तो हमने इन बच्चों को रोका नहीं, हमने कहा जाओ ये तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, अब उनके नाना का घर है, वो तो हक जताएंगे ही संगत जी। फिर वो गए दोबारा दर्शन करके, दोबारा दोनों बच्चे दर्शन करके आए, तो दोबारा भी उनको लंगर प्रसाद मिला, और जल प्रसाद की सबको 2-2 बोतल मिली संगत जी। पहले 1-1 बोतल मिल गई थी, फिर लंगर प्रसाद के साथ भी 1-1 बोतल मिली, और 1-1 बोतल इस तरह वो दोबारा लंगर प्रसाद आया तो उसमें आ गई। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ। आज तो बाबा जी ने झोली भर के भेजा है, झोली भर के भेजा है पूरा, मतलब इतना प्रसाद दिया, इतना प्यार दिया बच्चों को अपने, इतना प्यार दिया कि संगत जी ये एक पिता ही दे सकते हो। और वो प्यार की अनुभूति जो होती है ना दिल को, सच बता रहे हैं संगत जी, जो यहाँ जाकर होती है वो कहीं जाकर नहीं होती, कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती। इतना प्यार, इतना अपनापन तो सिर्फ हमारे गुरु पिता ही दे सकते हैं। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का। आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे हमें इतना, और संगत जी चलते चलते ये था मन में कि ब्लेसिंग नहीं मिली, मतलब ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी किसी को भी मंदिर में। फिर बच्चों ने देखा था कि नहीं, उधर एक आंटी तो दे रही थी ब्लेसिंग, किसी को दे रही थी, और हम लोगों को नहीं मिली। तो चलते चलते संगत जी ब्लेसिंग की बात ही हो रही थी कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को ना ब्रेसलेट मिले। मैंने कहा दीदी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को ब्रेसलेट मिले, तो दीदी कहती है फिर मिल जाएगा कभी, जब गुरुजी की इच्छा होगी तब मिल जाएगा, आगे पीछे कभी। और संगत जी मेरी छोटी बेटी जैसे गाड़ी में बैठी हुई थी, एक कोई अंकल जी उसके हाथ में ना अपना स्वरूप और ब्रेसलेट उसके हाथ में देकर चले गए, कोई अंकल जी, और बोल रहे थे कि आखिरी ब्लेसिंग बची हुई है। सो उसको ब्लेसिंग, और संगत जी सच में उसको ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गुरु पिताजी भी जानते हैं
इसका ना इसकी पढ़ाई के लिए मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि बाबा जी इसके पढ़ने में मन नहीं लगता और ये अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करती, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में हमेशा बोलती हूँ। और इसका दिमाग ना कई गानों में, कई पिक्चरों में, बस इन्हीं सब चीज़ों में लगता है संगत जी। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, उसमें बिल्कुल नहीं लगता। तो शायद गुरु पिताजी ने भी सोचा कि सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत इस बच्चे को है, और बहुत ज़िद्दी है, 1 नंबर की। जो उसके मन आ जाता है वही करती है, और संगत जी बार बार डांट खाती है, बार बार डांट खाती है। तो इसी वजह से गुरु पिताजी ने उससे ब्लेस किया। सो उसको ब्लेस करने के लिए बाबा जी मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ, बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। हम बच्चों को इतना प्यार देने के लिए, हमें अपने दरबार बुलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना अच्छा, इतना प्यारा हमारा नया साल मनाने के लिए, और हाँ, अपनी कमिटमेंट करने के लिए बाबा जी पक्की कि आप सदा 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 अपनी इस पागल बेटी के साथ रहोगे, सदा इसी तरह अनुभूति करवाते रहोगे, और ऐसे ही नया साल हमेशा हमेशा यही नया साल हमें ऐसे ही चाहिए ब्लेस, हमेशा ऐसे ही नया साल हमें ब्लेस करोगे कि आपके साथ के बिना तो बाबा जी अब एक सांस भी लेना मुझे मंजूर नहीं। वो सांस ना आए जिसमें आपकी याद ना आए बाबा जी। बस मैं तो यही विनती करती हूँ, और हमेशा आपसे यही मांगा और यही मांगूंगी। और क्या बोलूँ बाबा जी, नया साल है, नया साल बहुत 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 मुबारक हो। वहाँ पे भी मुबारकबाद दी थी। और संगत जी रात में ना जब नया साल स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने अपने बाबा जी का हाथ पकड़ रखा था कस के। हाथ मतलब पहले तो मैं सत्संग सुन रही थी, पहले तो मैं संगत जी सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी अपने बाबा जी के। फिर जैसे ही 10 मिनट पहले फिर मैंने सत्संग स्टॉप किया और अपने गुरु पिताजी के आगे, स्वरूप के आगे खड़े हो गए। संगत जी हमारे हॉल में लगे 2 पीले चोले में, बहुत बड़े बड़े गुरु पिताजी ने ब्लेस किए थे शुरू। तो उनके पास खड़ी हो गई मैं और अपने बाबा जी का मंत्र जप करने लगी। मंत्र जप, आँख बंद करके मंत्र जप कर रही थी, और करते करते बस यही फील कर रही थी कि मेरे बाबा जी आ रहे हैं सामने से। मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ना मेरे बाबा जी आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं हमको, मतलब अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैंने तो नए साल में प्रवेश किया अपने गुरु पिताजी का हाथ पकड़ के। सो अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, कोई वो नहीं है संगत जी, कोई किसी तरीके का। हालांकि इस टाइम मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, थोड़ा अनस्टेबल फील कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि संगत जी मेरे ना डाइजेस्टिव सिस्टम में ना परेशानी है बहुत ज़्यादा। गुरु पिताजी ने भी कहा था हाँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि बाबा जी हैं, और जल प्रसादा पी रही हूँ रेगुलर, चंदन तिलक टीका जैसे उन्होंने कहा था वो लगा रही हूँ, जो वो बता रहे थे वो मैंने किया। गुरु पिताजी ने खुद ही करवाया, हाथ पकड़ के वो सब करवाया। तो मुझे इतना विश्वास है कि मेरे बाबा जी मेरे साथ है, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। और संगत जी यदि आई है तो कोई रोक नहीं लेगा, हो भी गया तब भी हम पक्के पल्ले पर बैठे हुए हैं कि हमारे पिताजी का साथ हमसे तो नहीं छूटने वाला। वो हमें ज़रूर अपने श्री चरणों में, अपने चरणों में स्थान देंगे। इसीलिए अब तो बिल्कुल मतलब निडर हो गए हैं, बिल्कुल डर नहीं रहा किसी भी चीज़ का, कि जो होना है सो होना है, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि अब हम संगतों के साथ, जो भी गुरु पिताजी के शरण में, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। गलत भी यदि हुआ ना तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होगा, कुछ बहुत अच्छा होने के लिए होगा। इसलिए शुकोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का, इतनी हिम्मत बख्शने के लिए, अपने बच्चों को इतना निडर बना देने के लिए। कहाँ हम पहले जरा जरा सी बातों को लेकर डर जाया करते थे, अब डर नहीं, अब तो बहुत हिम्मत है संगत जी। अभी मतलब मेरे ना ब्लड आया, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को ना पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं लेट गई तो उसमें काफ़ी सारा ब्लड आया, पर मैं डरी नहीं बिल्कुल भी, ना मुझे डर लग रहा है बाबा जी, बिल्कुल डर नहीं लग रहा मुझे पता है मेरे बाबा जी ने जो करना है, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ रखा है बाबा जी, आपने जो करना करना है, डॉक्टर कुछ भी नहीं करेगा, मैं नहीं जाने वाली किसी डॉक्टर के पास। आप जहाँ हो, बस आपकी बेटी बस आपसे ही विनती कर सकती है और किसी से नहीं, सब आपके ऊपर छोड़ा, आपको ही देखना है, जो भी करना मेरा आपने करना है, डॉक्टर नहीं करेगा। ठीक है बाबा जी, बस
कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर इस चीज़ के लिए शुक्राना बाबा जी जो आपने मुझे बख्शी, हर उस श्वास के लिए शुक्राना बाबा जी जो आपने मुझे दी। बस इसी तरह मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प आपके लिए बढ़े बाबा जी, प्रतिपल बढ़े। बस यही मांगती हूँ नए साल के पहले दिन आपसे, और आपका साथ जन्मों जन्मों के लिए, जन्मों जन्मों के लिए बाबा जी आपका साथ मांगती हूँ, यही मांगती हूँ, यही मेरी विश है बाबा जी। न्यू ईयर पे आप अपने हर बच्चे की विश पूरी करते हो, इस पागल बेटी की भी विश अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप ज़रूर पूरी करोगे, मुझे पता है मेरे बाबा जी ज़रूर पूरी करेंगे। और बस बस यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ पूरे यूनिवर्स से कि मेरे गुरु पिता सबका ख्याल रखते हैं, सबको इतना प्यार करते हैं, सबके लिए इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो सारा यूनिवर्स मिलके मेरे गुरु पिताजी की रक्षा करे और उनका ख्याल रखे। बस एक बेटी अपने पिता के लिए यही प्रार्थना कर सकती है, यही मैं भी करती हूँ। आई लव यू बाबा जी, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बेअनंतम शुक्राना। इसी के साथ अपने सत्संग को, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। यदि मेरे से सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, गुरु पिताजी मुझे क्षमा करें। संगत जी यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।